नरेंद्र हुड्डा की बात करें, काफी आरोप लगाते हैं, बार बार आरोप लगाते हैं कि जेजेपी ने वादे पूरे नहीं हुए। कभी कोई उनके राजनीतिक भविष्य का खतरा ही जेजेपी की जो है ना उड़ान है। ये गवाह होगा मैदान मेला ग्राउंड जो आपका है, गवाह होगा 9 दिसंबर की तारीख को, एक मील का पत्थर स्थापित करेगा और दुष्यंत चौटाला की जो जो उड़ान है हिमालय की ओर, उसकी ओर जो है ना ये तय कर देगा। ऐसा है जी कि वो प्रयास कर रहे हैं, मगर वो कहते हैं कि जहां भी राहुल गांधी जाते हैं या जब भी वो प्रयास करते हैं तो वो कांग्रेस को नुकसानदेही होता है। 9 दिसंबर को जेजेपी अपना 5वां स्थापना दिवस भिवानी में मना रही है। भिवानी में इस वक्त जो रैली होने जा रही है उसकी तैयारियों को लेकर जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला यहाँ पर निरीक्षण करने आया, जायजा लेने आया, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो माने कि कितना उत्साह, आप हैं, दुष्यंत है, अजय सिंह चौटाला भी, दूसरे नेता भी जो प्रचार में जुटे हुए हैं, सबसे पहले बात करें कितना उत्साह जनता में देखने को मिला है? जनता का इतना उत्साह या तो मैंने जींद की रैली में देखा था, जब लोग खुद रैली को लेकर के अपनी व्यवस्थाएं कर रहे थे, आना चाह रहे थे, टेलीफोनिकली लोग पूछ रहे थे, या इस रैली के अंदर इतना उत्साह है। पीछे कोरोना काल रहा और लंबा अरसा रहा, कोई इस तरह का कार्यक्रम नहीं हो पाया, वो भी एक कारण है। कुछ पार्टी लीडरशिप और विशेष तौर पर दुष्यंत चौटाला को लेकर के हरियाणा प्रदेश की जनता में जो उत्साह, जो उमंग देखने को नज़र आ रही है, ये ऐसी जींद के समय थी या आज है। तो भविष्य में किस प्रकार का इसका रैली का जो आप मानते कितना असर पड़ेगा जेजेपी पर, नेताओं पर? ये गवाह होगा मैदान मेला ग्राउंड जो आपका है, गवाह होगा 9 दिसंबर की तारीख को, एक मील का पत्थर स्थापित करेगा जननायक जनता पार्टी की राजनीतिक ताकत, राजनीतिक भविष्य और दुष्यंत चौटाला की जो जो उड़ान है हिमालय की ओर, उसकी ओर जो है ना ये तय कर देगा। तो क्या माने कि जो आपके जो उम्मीद है उसके मुताबिक अगर भीड़ आती है, उससे ज़्यादा भीड़ आती है, तो अकेले मैदान में उतरेगी लाखों लोग, जिनकी गिनती कर पाना ना केवल मुश्किल होगा बल्कि नामुमकिन होगा, क्योंकि ये जितना मैदान आपको दिख रहा है, मुझे उम्मीद है कि इन कुर्सियों से भी ज़्यादा ये पूरा मैदान जो है ये बहुत छोटा हो जाएगा। बात करें अगर दूसरे भी पार्टी हैं वो भी रैलियां निकाल रहे हैं, खासकर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी वो जो यात्रा हरियाणा में प्रवेश करे, तो क्या मानते हैं हरियाणा में कांग्रेस का? ऐसा है जी कि वो प्रयास कर रहे हैं, मगर वो कहते हैं कि जहां भी राहुल गांधी जाते हैं या जब भी वो प्रयास करते हैं तो वो कांग्रेस को नुकसानदेही होता है। आज के रिजल्ट्स भी ये दिखा रहे हैं, कल भी जो रिजल्ट आएंगे उनसे यही उम्मीद की जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन एक बात मानेंगे कि इस यात्रा के बहाने सभी हरियाणा के कांग्रेसी एक हो चुके हैं। ऐसा है कि वो जब मन से एक नहीं है, वो सिर्फ दिखावटी एक है। अब क्या आप मानते हैं कि गहलोत और सचिन पायलट एक हो चुके हैं? तो ये तो संभव ही नहीं। जितेंद्र हुड्डा की बात करें, काफी आरोप लगाते हैं, बार बार आरोप लगाते हैं कि जेजेपी ने वादे पूरे नहीं हुए। कभी कोई उनके राजनीतिक भविष्य का खतरा ही जेजेपी की जो है ना उड़ान है। जेजेपी की जितनी ताकत बढ़ रही है, पिता पुत्र को उतना ही डर है कि उनका राजनीतिक भविष्य गर्त में जा रहा है। क्या माने कि कहते हैं कि गैर तो गैर होते, लेकिन अपने भी आपके पीछे पड़े हुए हैं। अभय सिंह चौटाला की बात करें, वो इस जो स्थापना दिवस है, दिवालियापन दिवस, अभय सिंह चौटाला को अगर आप ये तस्वीर दिखाएंगे, वो आधा छोड़िए, इसका 25% मैदान भी नहीं भर सकते। वो आजकल उनकी इतनी मजबूरी हो गई है कि चौधरी देवीलाल जी के जो जन्म दिवस को किसी मंडी के शेड के नीचे उनको करना पड़ रहा है, जिसकी कैपेसिटी 5-7 हज़ार से ज़्यादा नहीं होती। जहाँ पर हल्का या जिला स्तर की मीटिंग होती है, वहाँ उनकी स्टेट लेवल की मीटिंग्स हो रही है। तो वो एक बार ये आकर के इस मैदान को देखें, ना देख पाएँ तो हम उन्हें लिंक शेयर कर देंगे। वो आजकल तो मोबाइल पे सब दिख जाता है। तो वो और उनके बारे में इससे ज़्यादा चर्चा करना मेरे हिसाब से उसकी ज़रूरत नहीं। भीड़ का आपने दावा किया, तो जो पार्टी होती है, परिवार होता है, कब आपको लगता है कि इस रैली में अगर ओम प्रकाश चौटाला जी, अभय जी आते तो और भी अच्छा होता? ऐसा है कि ये बातें बहुत पहले हो चुकी हैं और उस पर बार बार चर्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो उनकी अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, जननायक जनता पार्टी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की पार्टी है। हरियाणा की जनता ने वोट की ताकत से ये तय कर दिया कि हरियाणा की जनता किसके साथ है। तो ये थे दिग्विजय सिंह चौटाला, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो 5वां स्थापना दिवस है, इस पर लाखों की संख्या में जो है भिवानी की ये रैली जो है सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और 2024 में जो है वो जेजेपी के जो
वो आप उसका कैडर है उसको निर्धारित करेगी, जेजेपी का जो है भविष्य निर्धारित करेगी। और उनका साफ तौर पर कहना कि इस रैली को देखकर जो है वो विपक्षी जो है बौखलाए हुए हैं और इसी तरह से जो है जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं वो अनर्गल बयानबाजी करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अभय सिंह पर भी वार किया और कहा कि अब उनके अलग अलग परिवार हो चुके हैं और इस पर ज़्यादा चर्चा और बार बार चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना निश्चित है कि जो दिग्विजय चौटाला या जेजेपी के दूसरे नेता वो काफ़ी आश्वस्त हैं कि ये जो रैली है वो रिकॉर्ड तोड़ होगी और आने वाले समय में जेजेपी को काफ़ी मजबूती देगी। अब देखना होगा कि जो 5वां स्थापना दिवस है 9 दिसंबर को, उसमें किस प्रकार की भीड़ आती है, कितने लोग आते हैं और जेजेपी को कितना मजबूत ये रैली कर पाती है। हरियाणा तक के लिए कैमरा पर्सन नमन कुमार के साथ जगबीर घनघस।